बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा श्रृंखला के अंदर में आज 13वां दिन है, जिस पवित्र तिथि और वार के अंदर में भगवान शंकर के श्रावण मास की शिवरात्रि भी है। ऐसी पवित्र तिथि के अंदर में भगवान शंकर की कथा, जो कि आप और हम सब लोग गत आज 12-13 दिनों से सुन रहे हैं, उसके श्रुति फल अनंत अनंत फलदायी हैं। उसी क्रम के अंदर में भगवान शंकर की वेदव्यास जी के द्वारा संरक्षित उन कथाओं को श्रवण करते हुए युद्ध खंड के अंदर में भगवान शंकर की गई लीलाओं का विवरण और उन कथाओं पे श्रवण करने मात्र, जिसमें भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं और उनके द्वारा किए गए कल्याण भक्तों के ऊपर में उन कथाओं को सुनने का इस पवित्र मास में सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान भूत भावन शंकर ने त्रिपुरारियों का वध किया था। आप लोगों ने कल की कथा में सुना था कि जब तक जीव आत्मा सतोगुण को प्राप्त करके परमात्मा की सानिध्यता में रहता है, गुरुजनों की सानिध्यता में रहता है, तब तक उसका पतन नहीं होता है। लेकिन वहीं जब वो सतोगुण को त्याग करके तमोगुण और उससे उत्पन्न नाना प्रकार के अवगुणों को जब वो ग्रहण कर लेता है, तो उस जीवात्मा का फिर धीरे धीरे पतन होने लगता है। ये कल की कथा में आप लोगों ने सुना। कल की कथा में आप लोगों ने ये भी सुना कि भगवान शंकर ने एक साथ ही तीनों पुरों का और उन तीनों असुरों का प्रणाम कर दिया था। इसका कहने का मतलब ये है कि पाप से संचित की हुई वस्तुएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब परमात्मा उसका परिणाम देने पे आते हैं तो क्षण भर भी समय नहीं लगाते, एक साथ ही सारा विध्वंस हो जाया करता है। ये कल की कथा आप और हम लोगों ने श्रवण की। अब वेदव्यास जी ने पूछा कि प्रभु, नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्म देवता, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में भगवान शंकर ने फिर और आगे की क्या लीला की? तो उन्होंने कहा कि आगे की लीला ध्यान से श्रवण करना कि एक समय भगवान शंकर कैलाश के ऊपर में समाधिष्ठ थे। उनके दर्शन के लिए इंद्र और ब्रह्मा जी आए और इंद्र के साथ में उनके गुरुदेव बृहस्पति जी भी आए। अब उस इंद्र ने क्या देखा कि भगवान की समाधि बड़ी चीरकाल थी, तो उन्होंने देखा कि एक जटाजूटधारी काले स्वरूप के अंदर में और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले एक देवता निरंतर किसी चीज़ का जाप कर रहे हैं। अब इसको देखकर इंद्र के अंदर में मद आया, सिंहासन का मद हुआ। उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले बोला कि शिव कहाँ है, शिव कहाँ है। नंदी आदियों ने कहा कि भगवान शंकर की समाधि लगी हुई है, भगवान शंकर यही हैं। अब यहाँ पर में दो बातें हैं, एक है शिव कहाँ है और एक है भगवान शंकर कहाँ है। शिव हो गया आदेश और भगवान शंकर हो गया विनय। अब
इंद्र के मन में फिर दम्भ आया, उसने भगवान शंकर को यथोचित सम्मान ना देकर वो नंदी आदि गणों के द्वारा बतला देने के बाद भी बुद्धि विवेक से कार्य नहीं किया उन्होंने। अब वो वहाँ पर कहने लगे कि शिव कहाँ है, शिव कहाँ है। अब बहुत बार कहा तो बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना विचारणीय है, श्रेष्ठ जनों का सम्मान होना चाहिए, और ये तो परमपिता परमात्मा भगवान शंकर है। लेकिन गुरुदेव की बात को भी अनसुना किया, और उसे जब इंद्र को नहीं रहा गया तो उसने क्या किया, अपना वज्र उठाया और भगवान शंकर के कंठ पे दे मारा। भगवान शंकर के कंठ पे जैसे ही वो वज्र लगा तो भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, और तभी से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया, बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। रुद्र खंड के अंदर में युद्ध संहिता के अंदर में ये 14वें और 15वें नंबर की अध्याय है, जिसके अंदर में भगवान शंकर का जो इंद्र आदि देवता भगवान शंकर को मिलने के लिए गए, ये उसकी कथा है। भगवान शंकर का कंठ जैसे ही नीला हुआ तो भगवान शंकर का सीधे तीसरा नेत्र खुला और उससे एक अग्नि तेज उत्पन्न हुआ, और वो अग्नि इंद्र के लिए उत्पन्न हुआ कि उस अग्नि के अंदर में इंद्र भस्म हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि जब भगवान परिणाम देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये देवता है या दानव है या मानव है। भगवान के घर में सब समान है। अगर पाप कर्म कोई देवता करेगा तो उसको भी उसी प्रकार परिणाम मिलेगा जिस प्रकार दानवों और दैत्यों को मिलता है। ये कथा दर्शाती है। अब बृहस्पति जी ने देखा कि भाई मेरा शिष्य भगवान शंकर के कोप की भेंट चढ़ जाएगा, तो उन्होंने जाकर भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए कि प्रभु इसे क्षमा कर दो। इसे पता नहीं लगा। अब उसने बृहस्पति जी ने जाकर इंद्र को कहा कि बेटा अभी तेरे को गद्दी मिली है और तूने भगवान शंकर को कुपित कर दिया है, गद्दी तो यहीं रह जाएगी, तू भस्म हो जाएगा, जाकर भगवान शंकर के चरण पकड़ लो। अब वो भगवान शंकर के चरण पकड़ लिया उसने, और वो वहाँ पर कहने लगा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं जान नहीं पाया, मेरी अज्ञानता थी कि मैं परमात्मा को पहचान नहीं पाया। आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे भूल चूक को क्षमा करें। नाना प्रकार की भगवान शंकर की स्तुति की। जलाभिषेक भगवान शंकर का वहाँ पे करना प्रारंभ किया। प्रदक्षिणाएं दें और जलाभिषेक। आज आप लोगों ने देखा कि कावड़ का जल चढ़ रहा है। जहाँ पे लोग कावड़ लेके जा रहे होंगे वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में भगवान शंकर के मंदिर में कावड़ियों के द्वारा गंगा जल का अभिषेक हो रहा है। आपको पता है कि कावड़ प्रारंभ कैसे हुई? तो कावड़ प्रारंभ पहले इंद्र ने ही की। ये कथा उस चीज़ को भी दर्शाती है। जब इंद्र के ऊपर भगवान शंकर ने कोप किया और वो तीसरे नेत्र से अग्नि जो उत्पन्न हुई, अब उससे बचने के लिए वो भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करने लगा। प्रदक्षिणा का मीन्स उनकी परिक्रमा करने लगा, और हाथ में एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के चारों तरफ दौड़े वो। तो शुरुआती कावड़ इंद्र के द्वारा हुई। कावड़ का मतलब है एक व्यक्ति जो भगवान शंकर को समर्पित है, वो अपनी भाव निष्ठा रूपी जल भगवान शंकर को अर्पण करता है कि हे परमात्मा शिव, मेरे इस भाव को आप स्वीकार करना। और भगवान शंकर केवल उस जल को स्वीकार करके उसके भाव को परिपूर्ण कर देते हैं। अब जैसे ही इंद्र के भाव को भगवान शंकर ने देखा और उनके गुरुदेव बृहस्पति जी को देखा बार बार विनय करते हुए, तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। अब आप इस कथा से एक चीज़ और देखें कि जो इतना बड़ा
गलत कर्म करे कि भगवान शंकर के ऊपर ही वज्र लगाया, उसके बाद भी भगवान शंकर ने एक लोटे जल पे इंद्र को माफ़ कर दिया। ऐसा कोई देव मिलेगा? ये देव केवल महादेव है, साधारण कोई देव नहीं होता। अगर यही अभी नारायण भगवान के साथ हुआ होता तो सुदर्शन चक्र सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन ये महादेव हैं कि इन्होंने फिर भी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कि अबोध बालक है, बुद्धि की कमी है, अब इसे समझ आ गई है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर भगवान शंकर की माया से बृहस्पति जी ने भगवान शंकर के जब चरण पकड़े तो भगवान प्रसन्न होकर बृहस्पति जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा, क्योंकि तुमने इस इंद्र को, इस अबोध इंद्र को तुमने प्राण दान दिया है, तो तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। जो जीवन दान दे वो जीव है। और शास्त्रों में वर्णन है कि जो गुरुदेव होते हैं वो जीवन दायनी होते हैं, ज्ञान रूप से, ज्ञान के माध्यम से जीवन देते हैं वो अपने शिष्यों को। तो उन्होंने बृहस्पति जी का नाम जीव रखा, लेकिन समस्या यहाँ पे सुलझी नहीं। भगवान शंकर के नेत्रों से वो तेज निकल गया। अब भगवान शंकर के नेत्रों से वो जो अग्नि निकली, वो तेज पुंज उत्पन्न हुआ। अब वो चारों तरफ, इंद्र तो बच गया, लेकिन सारे भुवनों के अंदर में उस अग्नि की ताप से जल भूलने लगे सब लोग, सब कुछ भस्म होने लगा। इसी लेके कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपके अच्छे कर्म का परिणाम आपके परिवार, आपका कुल और आप स्वयं भोगें। बुरे कर्म कीजिए, सबका भाग सब में बटेगा। इसलिए कि बुरे कर्मों को करने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान शंकर की माया से प्रेरित वो अग्नि पूरे भूमंडलों को जब वो तपाने लगी तो ब्रह्मा जी हाल भाग कर आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस अग्नि को शांत कैसे किया जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, नेत्र से निकली हुई अग्नि और धनुष से निकला हुआ बाण वो वापस नहीं होगा। ये तो जो निकल गया वो निकल गया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु फिर इसका कुछ तो इलाज होगा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उस अग्नि पुंज को हाथों से उठाया और उसको समुद्र के अंदर जाके दे मारा। अब आप देखो कि गलती किसी ने की, पहले भगवान ने इसको क्षमा कर दिया। दूसरी बात, वो अग्नि पुंज को स्वयं ही हाथ में उठा लिया, जिससे भगवान शंकर के दाहिने हाथ में हल्का सा छेद हो गया। अग्नि उठाई, छेद हो गया। अब ये देखकर इंद्र रोने लगा कि प्रभु, मैं वाकई बहुत बड़ा पापी हूँ। कोई तो भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाए, भांग धतूर चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, नाना प्रकार के रतन उपरतन वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाए, मैंने भगवान को चढ़ाना तो छोड़ो, उनको व्याधि दे दी है। भगवान शंकर ने कहा कि इंद्र, कभी कभी इसीलिए सोच विचार के कुछ कर्म किया करते हैं। पता नहीं कुछ कर्मों को करने से आपके जो श्रेष्ठ जन हैं, सौजन्य जन हैं, उनको उस किए गए कृत्यों से आघात ना पहुँचे, इस प्रकार से कोई कृत्य करें तो सोच विचार के किया कीजिए। अब भगवान शंकर ने उस तेज को लिया और समुद्र के ऊपर फेंका, और समुद्र ने क्या किया, उस तेज से एक बालक उत्पन्न किया, उसने पृथ्वी पे फेंक दिया। अब वो बच्चा जैसे ही पृथ्वी पे आकर गिरा तो वो बच्चा इतनी तेज रोने लगा कि सारे भुवन के अंदर में जितने भी लोग थे वो बहरे होने लगे। ब्रह्मा जी फटाफट नीचे गए, उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे को जैसे ही गोद में उठाया तो उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, और दाढ़ी को पकड़कर उसने मरोड़ा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा, और उन्होंने उस बच्चे का नाम जालंधर रख दिया। जिसने मेरे आँखों से जल गिराया, ऐसा ये है जालंधर।
भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न है, समुद्र के द्वारा और भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न है। समुद्र का ये पुत्र है और भगवान शंकर का ये अंशज है। समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि प्रभु इस बच्चे का क्या होगा। उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चा अभी थोड़ी ही देर में किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में हो जाएगा। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु ये बच्चा देवता बनेगा कि असुर बनेगा। उन्होंने कहा समुद्र से कभी कोई देवता निकला है? समुद्र से तो असुर ही निकलेगा। जहाँ पर में पाप, मोह, क्रोध, लोभ, इन चीज़ों का समुद्र समेट के बैठोगे तो उसके अंदर से केवल असुर ही निकलेंगे, सुर नहीं निकलेंगे। लक्ष्मी जी का नाम एक सुरासनी भी है, वो भी समुद्र से निकली हुई है। इसी लेके लक्ष्मी जी का आप देखो, और देवियों की आप पूजा कीजिए तो उसमें आपको प्रमाद नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मी की जैसे प्राप्ति होती है तो व्यक्ति के भाव भी बदल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में भी कुछ हो उस समुद्र वाले लक्षण हैं। और वो जो उनकी पूजा करता है और उसके बाद में उसको प्रमादी रूप में ले लेता है तो उसके भी ऐसे ही लक्षण हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी माँ भगवती की पूजा आराधना कर ले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अब इसको एक काम करो, जब ये तरुण अवस्था में आ जाए तो इसको पढ़ाओ लिखाओ ताकि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, इसको पढ़ाओ लिखाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कौन बनाए इनको? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सोच विचार के अपने हिसाब से देखो, जो अच्छे मास्टर हों उनके पास में इस बच्चे को भेजो। अब समुद्र ने सोचा कि अच्छे मास्टर कौन है, तो उन्होंने सोचा कि हमारे कुल के तो अच्छे मास्टर शुक्राचार्य जी हैं, उन्हीं के पास भेजो। मैं देखता हूँ कि जैसे लोग होते वैसी ही शिक्षा बच्चों को भी देते, और उसका फल क्या मिलता है? वो बच्चा वैसी शिक्षा प्राप्त करके उसका एक्सपेरिमेंट वो अपने माता पिता पे करता है। फिर वो माता पिता कहते हैं कि बच्चा ऐसे निकम्मा कैसे हो गया? निकम्मा क्यों हो गया? आपने शिक्षक ही ऐसा चुना, शिक्षा ऐसी दी, इसीलिए वो बच्चा निकम्मा हो गया। अब यहाँ पर मैं शुक्राचार्य जी को बनाया गुरुदेव। अब जलंधर ने शुक्राचार्य जी से ज्ञान विवेक नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की, और सिद्धियों को प्राप्त करते करते उसने एक दिन पूछा कि गुरुजी एक चीज़ बताओ कि हमारे जो पूर्वज थे महर्षि कश्यप, जो हम सबके पिता थे, उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति के जो बच्चे हैं वो तो देवता बन गए, और दिति के हम सब लोग हैं असुर हैं। तो भगवान ने हम लोगों के साथ पक्षपात क्यों किया हुआ है? भाई उनको तो ऊपर की गद्दी पे बिठा रखा है और हमें नीचे बिठा रखा है। तो शुक्राचार्य जी ने क्या कहा कि बेटा यही तो काम गलत हुआ पड़ा है, इसी को तो ठीक करना है, और तुमसे ये ठीक हो सकता है क्योंकि तुम में भगवान शंकर की विशेष कृपा है, विशेष शक्ति है, तुम उनके अंश से उत्पन्न हुए हो। अब उस जलंधर को इतनी प्रकार भांति भांति रूप से ज्ञान विवेक की बातों को समझाया गुरुजी ने कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप लोगों ने कल की कथा में सुना था कि कल एक मुंडी नाम वाले गुरुजी भी थे जिन्होंने उपाय करवा के अपने 3 शिष्यों का सत्यानाश कर दिया। ऐसा नाश किया कि भैया उनके पूर्वी गायब हो गए, और भगवान शंकर की जो पूजा आराधना करते थे उन्हीं के द्वारा वो मारे भी गए। अब आज ये दूसरे प्रकार के गुरुजी हैं जो सही को सही नहीं बता रहे हैं और गलत को सही बता रहे हैं। ये दूसरे प्रकार वाले गुरुजी हैं, ये चिट्ठी लिख के बताने वाले गुरुजी हैं कि ये देखो तुम्हारे पूछने से पहले मैंने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उसको समझाया कि बेटा वो इंद्र की जो गद्दी है उसके ऊपर बैठने का असली हकदार तू ही है, उनसे छीन लो।
अब इस प्रकार से जब बार बार समझाया तो जालंधर को समझ में आया कि वाकई इंद्र की गद्दी पे बैठने लायक केवल एक मैं ही हूँ। अब उसने क्या किया, देवासुर संग्राम किया, इंद्रादिक देवताओं को पराजित करके उनकी जगह पर वो खुद ही जाकर बैठ गया। अब यहाँ पर वेद व्यास जी से सूत जी और सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि बार बार इंद्र हार क्यों जाता है, अमृत का पान किया हुआ है, ये मर तो सकता नहीं है, लेकिन ये हार क्यों जाता है। तो वो कहने लगे, भगवान वेद व्यास जी कहने लगे कि जब व्यक्ति सात्विक और वैष्णव बनता है और उसके बाद में अगर वो भगवान का भजन करना छोड़ देता है तो थोड़ी बहुत भी तमोगुणी व्यक्ति उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है, जबकि वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, उसके ऊपर परमानेंट वो राज्य नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काल के लिए उसको दिक्कत कर देता है। और भगवान इस बहाने देखना चाहते रहते हैं कि जो वैष्णव है वो वैष्णव कितनी मुझ में श्रद्धा रखता है और कितना मुझसे प्रेम करता है, इसी परीक्षा रूप में उसकी परीक्षा हो जाती है। आप देखो, जब व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है तो भगवान की पूजा ज़्यादा करता है, और जब वो सुखी होता है तो वो सोचता है कि आज नहीं कल चलेंगे मंदिर, आज कोई बात नहीं, आज थोड़ा ऐसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, आज ये जाना है उसको जाना है। एक मेरी श्रद्धालु है, उस श्रद्धालु ने पूरे जीवन, मुझे हो गए 17-18 साल उनको देखते हुए, उसका नित्यनेम है, मंदिर खुलता है, पहले आते हैं, साफ़ सफाई की, जल चढ़ाया और निकल लिए। आपको वो वैसे पूरे दिन कहीं नज़र नहीं आएंगी, लेकिन सुबह में आपको मंदिर में मिल जाएंगे और वो पूजा करेंगे और चले जाएंगे। एक दिन मैंने ऐसे बातों बातों में उनको पूछा कि कभी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि भाई आज संडे है या सैटरडे है तो हम छुट्टी ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी पूरे दिन ही छुट्टी रहती है, दिमाग से अगर सोचो तो, लेकिन आज का डे अगर भगवान की पूजा नहीं हुई तो वो अनदर डे कैसे होगी। छुट्टी तो और दिन भी हो जाएगी और पूरे दिन छुट्टी ही है, लेकिन भगवान की पूजा अगर आज छूट जाएगी वो कल हो पाएगी। तो मैंने उसके भाव को सुनकर ये विचार किया कि उसका विशुद्ध भाव देखो कैसा है कि वो ये मानते हैं कि दैनिक पूजा अगर आज की छूट गई तो आज का तो जीरो हो ही गया ना, वो कल में तो काउंट नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान की पूजा रोज़ करनी चाहिए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। ये कोई मैटर नहीं है कि श्रावण मास है तभी करनी है, रोज़ करो। ये किसके लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी पड़ोसी नातेदार मित्र के लिए नहीं, भाई बंद के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। और इसको करने से हिचकिचाओ मत, वो इसलिए क्योंकि जब हिसाब होगा तो उस हिसाब में ये भी लिखा जाएगा कि तुमने किस किस दिन आकर अपने हिसाब का मूल्य चुकाया था और कितने दिन तुम दिखे ही नहीं थे। अब यहाँ पर जालंधर ने जब अमरावतीपुर को जीत लिया और उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गया तो यहाँ पर में इंद्रादिक देवता दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये जालंधर का मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस बार मैंने कोई वरदान नहीं दिया इसको, ये पहले ही भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ है और ये मारा भी जाएगा भगवान शंकर के द्वारा। अब इंद्र ने सोचा कि अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही भगवान शंकर से जाकर एक अपराध किया कि मैंने उनके कंठ पे वज्र मारा, अब मैं किस मुंह से जाऊं उनसे कहने के लिए कि प्रभु मेरी रक्षा कर दो। अब उन्होंने सोचा कि अब एक काम करूं कि मैं जाकर श्रीमन नारायण भगवान को निवेदन करूं कि प्रभु आप भी भक्त वत्सल भगवान हैं और हमारी रक्षा कीजिए। अब इंद्रादिक देवता सारे श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। इधर जालंधर ने कालनेमी की कन्या जिसका नाम था वृंदा, उससे विवाह किया। कार्तिक मास की कथा में जो जालंधर की कथा सुनाई जाती है
वो कथा शिव महापुराण का ही एक खंड का भाग उसमें दिया गया है। उसको कार्तिक मास की कथा में सिर्फ 2 अध्यायों में या 3 अध्यायों में कथा है। ये 13 अध्यायों की कथा है, 13 अध्यायों की। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने कि माया से प्रेरित होकर वो इंद्रादिक देवता श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। उनको जाकर निवेदन किया कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। अब वो इतनी बात कह ही रहे थे तो लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान की ओर देखा। उन्होंने कहा कि प्रभु इनकी रक्षा मत करना। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देवी इनकी रक्षा मैं क्यों ना करूं, ये वैष्णव हैं और इन्हीं की वजह से सृष्टि चल रही है। वो पापी हैं और ये पाप आत्मा से परे हैं, तो इनकी रक्षा तो मैं करूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु अगर आप इनकी रक्षा करोगे तो क्या आप मेरे भाई को मारोगे? वो मेरा भाई है। जलंधर जो थे वो लक्ष्मी जी के भाई थे। आप क्या करोगे? मेरे भाई को मारोगे? तो भगवान ने कहा कि देखो देवी तुम्हारे भाई को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि वो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न है, उसका कर्म उसे मार देगा। वो जो पाप कर्म कर रहा है ना वही उसको मार देगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस मैटर में ना जाएं, इसमें आप मत जाओ। अब एक दिन मैंने ये कथा कई बार सुनाई हुई है, बहुत बार सुनाई हुई है, लेकिन वो कथा के बगैर ये कथा संपन्न नहीं होती। अब लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि प्रभु हमको गर्मी छुट्टियां हुई पड़ी है, हमको अपने मम्मी के घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, पापा के घर जाना। उन्होंने कहा कि वो भी निर्मल जल से दूषित जल बन चुके हैं, तो कोई बात नहीं, भाई के घर जाना, लेकिन जाना है। अब उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत बार कहा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो। अब श्रीमन नारायण भगवान जलंधर को पहले समझाने गए कि ये दूषित कार्य ना करो, इस कर्म से बचो, नहीं तो भगवान शंकर के द्वारा तुम्हें मृत्यु प्रदान होगी। अब लक्ष्मी जी के बहुत अनुग्रह करने के बाद में भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण भगवान समुद्र के अंदर में प्रवेश किया। जालंधर ने कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है, मेरी बहन मेरे बहनोई मेरे घर में आए हैं। लेकिन बहनोई है नारायण भगवान, वो है असुर। देवता का असुर से कोई मेल नहीं, एक साधु का दुर्जन से कोई मेल नहीं। अब भगवान नारायण को आपको पता है कि वो बगैर आसन के वास नहीं करते। तो जालंधर ने क्या करा कि एक बेड बनवाया, उस बेड के ऊपर में कहा कि जीजा जी को यहाँ बिठाएं। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया वो इस आसन पे नहीं बैठते। तो उन्होंने कहा बहन वो कौन से आसन पे बैठते हैं? उन्होंने कहा शेषनाग की सैया पे। उन्होंने जब ये कहा तो समुद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि बेटी शेषनाग को बुलवाएं। अब वो शेषनाग आए और भगवान श्रीमन नारायण उसके ऊपर में स्थापित हुए। अब इसके बाद में लक्ष्मी जी का भी एक नियम है, लक्ष्मी जी या तो खड़ी रहेंगी और नहीं तो बैठेंगी, तो उनके लिए कमल पुष्प चाहिए, कमल आसन। बगैर कमल के आसन के वो भी नहीं बैठती। अब उन्होंने कहा कि बहन तुम्हारे लिए भी आसन लगवाते हैं, जब बहनोई का लगवाया है तो तुम्हारा भी लगवाएंगे। बहन के लिए कमल आसन उन्होंने स्थापना की। आधे से ज़्यादा समुद्र उसी में सिमट गया, भगवान की सैया में और लक्ष्मी जी के आसन में। अब जालंधर के घर का नियम था सुबह में 8 बजे उठने का। अब भगवान श्रीमन नारायण को 4 बजे में भोग आरती शुरू हो जाए और भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगे, वहाँ शुरुआती तामसिक भोजन से हो। अब लक्ष्मी जी ने एक आध दिन तो तुलसी का पत्ता चढ़ा चढ़ू के मिश्री का भोग लगा के काम चलाया, लेकिन रोज़ तो मिश्री का भोग नहीं चलेगा ना।
मैं देखता हूँ कई घरों में बहुत अच्छा सिस्टम है, 4 मिश्री के दाने डाले, लो खा लो। और भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो इसी में खा ले रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाते रहना, घबराओ मत, हम 4 खा रहे, तुम 6 खाना, खाते रहो। भगवान को अच्छे से भोग लगाओ। अगर भगवान मानते हो तो, अगर आपने एक मूर्ति समझ रखा है कि भाई एक नियम है हमारा, चलो करना है। मेरे को एक व्यक्ति कहते कि पंडित जी इतने नियम करेगा कौन? मैं कहा इसमें नियम कहाँ है, मुझे ये बतलाओ। क्या घर में आप लोग खाना नहीं बनाते हो? सुबह उठते के साथ ही स्विगी जोमेटो को बुलाते हो? खाना तो कुछ तो बनाते ही होगे, और जो बनाते हो वही दे दो भगवान को। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि मुझे ये नहीं ये खाना है। आप जो बना लो भाव निष्ठा से, प्रभु वही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन रोज़ मिश्री के दाने मत खिलाया करो, ये ठीक बात नहीं है। अब वो भगवान श्रीमन नारायण वहाँ पे बैठे, भगवान की सुबह शाम आरती पूजा हो, पूरे दिन नाना प्रकार के स्तोत्र और स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति हो, क्योंकि भगवान नारायण की पूरे दिन पूजा हो। भाई आप ना सुबह में 6 बजे आकर कथा सुन के अभी चले जाओगे, लेकिन और जगह भी तो भगवान की कहीं पूजा हो रही होगी, और पूरे दिन पूरी रात पूजा होती रहती है। ऐसे ही भगवान की पूरे दिन पूरी रात पूजा होए। अब वो डीजे बजाए भगवान के कीर्तन होए, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब वो जलंधर हो गया दुखी कि ये मैंने बहुत गलत काम किया कि बहनोई को घर ही में बुला लिया। अब वो बहन को तो कह नहीं सकते कि भाई तू अपने घर चली जा। अब उसने सोचा कि कुछ सिस्टम को चेंज किया जाए। अब उसने क्या किया कि छोटी छोटी बातों पे बहन को सुनाए। लक्ष्मी जी ने 1-2 दिन सुना। उन्होंने सोचा कि जिस भगवान को दुनिया एक झलक दर्शन पाने के लिए कई हजार वर्ष तप करते हैं, वो भगवान इनके घर में आए हैं। और इन पापियों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट है कि ये नॉर्मल इंसान समझ बैठे हैं, भगवान को भी इंसान समझ के बैठे हुए हैं। अब जब ये देखा लक्ष्मी जी ने कई बार ऐसी हालात, और एक दिन जब बहुत अति हो गई, और अति क्या हुई कि भगवान के लिए कोई नैवेद्य ही नहीं बना, तब लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। जब बहुत बुरा लगा तो वो भगवान के पास में हाथ जोड़कर आई। उन्होंने कहा कि प्रभु अब यहाँ से चलो। तो श्रीमन नारायण भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने क्या पूछा कि क्यों पापा के घर नहीं रुकना है? अभी तो समर वेकेशन बाकी है, कुछ टाइम और रुको। उन्होंने कहा नहीं बस अब नहीं रुकना। क्यों, भाभी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, भाभी ने कुछ नहीं कहा। तो तुम्हारा भाई तो पूरे दिन तुम्हें पूछता रहता है। उन्होंने कहा कि भाई भी कसाई है, छोड़ो, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जहाँ पे नारायण की पूजा ना होती हो वहाँ लक्ष्मी का वास कैसे होगा, यहाँ वास करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा छोड़ो, भाई को छोड़ो। कहने लगे तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने कहा वो भी छोड़ो। तो भगवान ने कहा कि देख लो आज के बाद फिर मैं आने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज के बाद अब मैं जाऊंगी भी नहीं, ये कन्फर्म करके जा रही हूँ कि आज के बाद अब मैं इनके नहीं आऊँगी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ही बहुत नीचे गिर चुका है। जहाँ भगवान की पूजा ना होती हो उस व्यक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जिस घर में सात्विक विचारों का प्रविष्टि नहीं है उस घर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जिस घर के अंदर में मांस मदिरा का सेवन होता हो उस घर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वहाँ पे लक्ष्मी जी, वहाँ पे कोई भी नहीं आएंगे। आप क्या सोचते हो कि यह करके आपके घर परिवार में शांति हो जाएगी? नहीं, जहाँ पर इन चीज़ों का प्रवेश होगा वहाँ पर कभी भी सुख शांति वैभवता नहीं आएगी, और ज्ञान विवेक तो बहुत दूर से ही भाग जाएंगे। अब इस प्रकार से भगवान ने कहा कि यही तो मैं चाहता था कि एक बार तुम कह दो, अब आगे का प्रोग्राम उसी हिसाब से सेट होगा। भगवान को जब बार बार विनय किया लक्ष्मी जी ने, तो भगवान ने कहा तथास्तु, अब आज के बाद तुम्हारे यहाँ हम नहीं आएंगे, तुम्हारी लड़की ने ही कह दिया है।
चलो। अब क्षीर सागर के ऊपर में परमात्मा नारायण आ गए। इंद्र पहुंच गए, प्रभु अब तो कुछ करो, अब तो आप वहाँ से भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब होगा, अब जरूर होगा। अब भगवान श्रीमन नारायण युद्ध करने के लिए गए युद्ध क्षेत्र के अंदर में, और अपने ही साले के साथ उन्होंने युद्ध किया। जब युद्ध किया तो उन्होंने देखा कि मैं बाण चला रहा हूँ 4, और वो एक चलाता है तो वो पड़ जाता है भारी। आखिर ये इसका बाण भारी कैसे पड़ रहा है? इसके पीछे जरूर किसी चीज़, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की शक्ति है जिसके कारण ये अभी भी मेरे आगे स्थिर खड़ा है। अब जब उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण ने उसकी शक्ति को जाना तो उन्होंने शक्ति में क्या समझा कि इसकी एक धर्म पत्नी है जो पूर्ण सती सावित्री है। उसके सती धर्म के प्रताप से यह अभी तक बचा हुआ है। अब उसका सतीत्व मुझे भंग करना पड़ेगा। अब वो सोचने लगे कि मैं इसका सती व्रत कैसे भंग करूं। अब भगवान सोचने लगे कि मैं ऐसे भंग करूं तो करूं कैसे, और भंग करने के बाद कौन कौन सा दोष मुझे लगेगा। अब वो विचार करने लगे। इतने में जालंधर आया और उसने कहा कि जीजा जी, आपसे और मेरा युद्ध ठीक नहीं है। चाहे ये बात अलग है, आपके और मेरे विचार मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा ये युद्ध करना ठीक नहीं है, आप जाओ। अब नारायण भगवान आ गए विचार करने के लिए कि ये युद्ध खत्म होगा कैसे और जालंधर मरेगा कैसे। तो उन्होंने अपने मन नारद जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि जाओ कोई ऐसा खेल रचाओ जिससे ये जालंधर मारा जाए। अब वो नारद जी गए जालंधर के पास में, और उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि देखो जालंधर, तुमने इंद्र की गद्दी तो प्राप्त कर ली और तुम्हारे पास वैभवता भी बहुत अच्छी आ गई, लेकिन उसमें एक चीज़ कम है। उन्होंने कहा क्या? स्त्री रतन। जो काले नेमी की पुत्री है, ठीक है, सुंदर है, लेकिन पार्वती जैसी सुंदर नहीं है। अब नारद जी ने माता का इतना व्याख्यान किया, इतना व्याख्यान किया और सत्य व्याख्यान किया कि उनके अंदर में इतना तेज है कि जहाँ वो देवी प्रकट होती है वहाँ पे चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। अब वो इस प्रकार से प्रलोभन देने लगा। जालंधर ने समझ लिया कि अब वृंदा की जगह पार्वती को ही प्राप्त करना है। जैसे पति वर्ता स्त्री की महिमा है, ऐसे पति श्रेष्ठों की भी महिमा है। जो पुरुष जिस स्त्री से उसका विवाह हो, उसके अलावा अन्यत्र अगर उसका किसी और स्त्री के प्रति विचार उत्पन्न हो तो वो भी पाप का भागी है। और जालंधर ने पाप यहीं से शुरू किया। अब उसके मन में पार्वती जी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई और वो उन्हें प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर ही चला गया। और उसने जब माता को दूर से देखा तो वो समझ गया कि नारद जी जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य वचन कह रहे थे। ये देवी देखने में ऐसे ही शोभायमान है। अब इस प्रकार से माँ पार्वती को प्राप्त करने की लालसा से जालंधर वहाँ पे भगवान शंकर के पास पहुँच गया। माँ पार्वती को पता लग गया कि ये पापी किसी और विचारधारा से आया है। देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हुई। जैसे ही देवी अंतर्ध्यान हुई तो उसने भगवान शंकर को ललकारा, युद्ध करने के लिए ललकारा। जैसे ही भगवान शंकर को युद्ध करने के लिए ललकारा तो वहाँ पर देवासुर संग्राम शुरू हुआ। भगवान शंकर और जालंधर का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जालंधर उस युद्ध के अंदर में बार बार जीत जाए। भगवान शंकर को बार बार वो किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी प्रकार से वो भगवान शंकर को कुछ कल्पों के लिए सोचने के लिए अधीन कर दे। कभी पार्वती जी का रूप बना ले, कभी किसी गण का रूप बना ले, मायावी रूप ले लेके भगवान शंकर का ध्यान को भटकाए। जैसे हम लोग पूजा करते हैं
और पूजा करते वक्त कोई डिस्टर्ब कर दे तो ध्यान भटक जाता है ना। उसी प्रकार से भगवान शंकर का वो ध्यान भटका है। जब बार बार ऐसा कृत हुआ तो भगवान शंकर ने श्रीमन नारायण भगवान को कहा कि इस पतिव्रता स्त्री का सतीत्व धर्म को संपन्न कीजिए। अब नारद जी ने क्या किया, जब वृंदा को ये पता लगा कि उसका पति भगवान शंकर से लड़ाई करने के लिए गया है, और वो भी उन भगवान शंकर से लड़ाई करने के लिए गया है जिनकी पत्नी माँ पार्वती की मैं दैनिक पूजा करती हूँ अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, तो उसके मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि मेरा पति पाप के ग्रसन में इतना ग्रसित हो चुका है कि वो कुपित कर्म करने के लिए गया है। अब उस भय से वो दुखी होकर उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि जालंधर एक काले भैंसे के ऊपर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और उसके शरीर के ऊपर नर मुंडों की माला डाली जा रही है, उसके शरीर में रुधिर बह रहा है। इसको देखकर वो विचलित होकर रात्रि को वो अपने महल से बाहर आती है, गौशाला में आती है। जैसे गौशाला में आती है तो इतने में श्रीमन नारायण भगवान साधु वेश बना के आते हैं और अपने 2 गणों को लेके आते हैं। अब उस साधु रूपी नारायण भगवान को देखकर वृंदा जाती है, उन्हें प्रणाम करके कहती है कि हे महात्मन, जालंधर जो मेरा पति है और भगवान शंकर का युद्ध हो रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप त्रिकालदर्शी हैं, उनमें से जीतेगा कौन, कृपा करके बतलाएं। तो भगवान श्रीमन नारायण साधु रूपेण होकर कहते हैं कि जीतेगा भगवान शंकर जीतेंगे, क्योंकि भगवान शंकर अजय अमर हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। जालंधर मारा जाएगा, प्रभु ऐसे कहते हैं। और इतने में ही प्रभु के जो 2 गण होते हैं वो वानर रूप लेके आते हैं और जालंधर का सर कटा हुआ वहाँ पे फेंक देते हैं। जालंधर का कटा हुआ सर देखकर वृंदा रोने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा मुनि मिला जिसने अभी मैंने पूछा और हाल रिजल्ट भी दे दिया। वो सर कटा हुआ देखकर वो रोने लगी। अब वो रोने लगी तो उस मुनि के चरणों को पकड़ा, कहने लगी कि आप त्रिकालदर्शी हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति भी अवश्य होगी कि आप मेरे इस मृतक पति को जीवन दान दे दें। तो श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि जो शंकर के द्वारा मारा गया हो, भगवान शिव के द्वारा मारा गया हो, उसे कोई प्राण नहीं दे सकता। लेकिन तुम अगर मुझे कहती हो तो मैं कुछ करता हूँ। अब भगवान की इस बात को सुनकर वो सर नीचे करके रोने लगी। इतने में भगवान ने क्या माया करा, जालंधर का ही रूप बना लिया, हरि बन गए जालंधर। अब यहाँ पे कोई पूछे कि भगवान ऐसे ही काम करते हैं, छल करते हैं, तो भगवान छल नहीं करते हैं। भगवान कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते। व्यक्ति के पाप कर्म ऐसे होते हैं कि प्रभु को उसको उत्तर देने के लिए ऐसा रूप लेना पड़ जाता है। अब यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान ने जालंधर का रूप बनाया, वृंदा का सतीत्व धर्म को भ्रष्ट किया। जैसे ही सतीत्व धर्म भ्रष्ट हुआ तो भगवान शंकर की वो माया छटी और उन्होंने पाशुपात अस्त्र का अनुसंधान किया और जालंधर पे दे मारा। और जालंधर के जैसे ही वो सीने में वो अस्त्र लगा, वो वहीं पे निस्तेज हो गया। जैसे ही वो निस्तेज हुआ, इधर से प्रभु गायब हो गए। जब प्रभु गायब हो गए तो प्रभु जाने लगे तो वृंदा ने देख लिया कि नारायण भगवान है, मेरे नंद के वर हैं, नंदोई हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया। अब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने नारायण भगवान को श्राप दिया कि जो तुमने पाप कर्म मुझसे किया है उसका फलस्वरूप तुम शिला रूप हो जाओ। आज के बाद तुम्हारी अगर कहीं पूजा हो तो विशेष पूजा शिला रूप में हो और नदी के अंदर ही पड़े रहना, जैसे मुझे नदी में छोड़ जा रहे हो। भगवान ने इस श्राप को ग्रहण कर लिया। अब जालंधर के उस
अवशेष वाले शरीर के साथ वो सती धर्म को अपनाती हुई उसी अग्नि के अंदर में अपने शरीर का उसने विसर्जन किया। अब भगवान शालिग्राम जी, विष्णु जी शिला रूप तो हो गए और वो उसी वक्त उस वृंदा के शरीर के अवशेष में, उस भस्म के अंदर में वो लौटने लगे। शंकर भगवान का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एक समस्या और हो गई। नारायण भगवान को श्राप लग गया। अब जब नारायण भगवान को श्राप लग गया तो यहाँ पर शिव महापुराण में कहा जाता है कि यहाँ पर में सारे देवी देवता गण एक जगह उपस्थित हुए हैं और उस वृंदा के अवशेष के अंदर में त्रिदेवियों ने अपने अपने बीजों को उत्पन्न किया है, जिसमें पार्वती के बीज से तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हुआ है और उससे भगवान शालिग्राम जी का विवाह हुआ है। ये आज की जालंधर की कथा है जिसको मैंने आप लोगों को सुनाया है। प्रथम 23 अध्यायों के अंदर में ये युद्ध खंड की बड़ी प्रमुख कथा है, जिसको मैंने बहुत जगह पे, वैसे तो बहुत लंबी कथा है लेकिन समय को देखते हुए उस कथा के मूल तथ्यों को आप लोगों के समक्ष प्रदान किया है। आज की कथा का सार ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान का खूब भजन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत पाप कर्म कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, तो वो जालंधर की कथा को श्रवण करें कि किया गया थोड़ा सा भी पाप कर्म कई बार बहुत बड़ा दुष्परिणाम को देता है। बोले शंकर भगवान की जय।